हाँ दोस्तों, आज हम जिस इशू पे बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट दैट इशूज रिलेटेड टू अरावली माउंटेन। ये अरावली माउंटेन पर जुड़ा हुआ पार्ट होगा। अरावली माउंटेन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे अरावली माउंटेन में कि कहाँ है स्थिति। अगर देखें तो अरावली माउंटेन राजस्थान में है। तो राजस्थान में है तो अरावली माउंटेन कितने एरिया को छूता है। तो अगर हम इधर से चलें तो इधर देखते हैं पंजाब, फिर हरियाणा, ठीक, पंजाब, पंजाब, हरियाणा, ठीक, और इधर से आते हैं इधर तो यूपी, इधर मध्य प्रदेश और इधर गुजरात। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 और 5। पहला नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान किन भारत के राज्यों को छूता है? 5 छूता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ गुजरात। अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान एनसीआर को छूता है? हाँ, यस, छूता है, छूता है। क्या छूता है? ऐसा है। तो इस पे क्या करेंगे हम, क्योंकि जो ये वाला एरिया है राजस्थान छूता है। तो एनसीआर में अगर छुएं तो राजस्थान किसको छूता है? एनडीएल, न्यू दिल्ली, अर्थात दिल्ली को छूता है, दिल्ली को छूता है। अब दूसरा देखते हैं कि कितना इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री छूता है। वो कौन से एरिया को छूता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये बेसिक क्लियर, यहाँ से बेसिक क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आगे आगे हम थोड़ा सा दूसरा देखेंगे, दूसरा देखेंगे। अब यहीं से हम जब देखेंगे तो हमें एक चीज़ और दिखेगा। अ, यहीं से देखेंगे तो हमें एक चीज़ और दिखेगा। अगर हम देखें, अगर हम देखें ये, यहाँ पे अगर हमें कोई एरिया मिल रहा है तो ये राजस्थान वाला एरिया है। कौन सा एरिया है? राजस्थान वाला। ये राजस्थान का जो एरिया है, इस राजस्थान में जो ये राजस्थान मेनली चर्चा में है, चर्चा में होने का कारण क्या है हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई इश्यूज इन द न्यूज, वाई इश्यूज। अब ये जो मुद्दा न्यूज में क्यों है, तो अब ये जब ये मुद्दा न्यूज में क्यों पूछा गया, सबसे पहले आप इन सबसे पहले जो चलेंगे वो चलेंगे कि ये इधर भी है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, और इधर हमारा जो है आपका क्या है, नॉर्थ वाला एरिया, और इधर ये। अगर इनको हम देखें, अगर देखें तो इधर वाले एरिया को जो शेड्यूल 6 में रखा गया है, शेड्यूल 6 में किसको किसको रखा गया है? एएम टीएम, एएम टीएम को रखा गया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ना, ये रखा गया। इन वाले एरिया में अब कहाँ देखेंगे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा ना, मणिपुर यहाँ पे नीचे, मणिपुर यहाँ नागालैंड है, उसको नहीं रखा गया एएम, और यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे ये। तो इन वाले एरिया को जो रख के एएम टीएम बनाया गया है, ये इनको शेड्यूल 6 में जो रखा गया है उसका कारण क्या हो सकता है? कारण ये है कि अब यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी गवर्नमेंट काम करेगी तो यहाँ के जो लोकल आदमी हैं, लोकल पर्सन हैं, उन लोकल पर्सन से क्या करेगी? लोकल पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, इन लोकल पर्सन से अगर कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे जा रही है, इंडस्ट्री अगर यहाँ पे जा रही है लगाने, तो इस इंडस्ट्री को सबसे पहले यहाँ के लोकल लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी।
लोकल लोगों की परमिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो काम करना है वो लोकल लोगों के परमिशन के अकॉर्डिंग होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो सांस्कृतिक धरोहर अर्थात कल्चरल हेरिटेज हैं वो अभी भी सुरक्षित है। लेकिन उसी सिनेरियो में हम दूसरी ओर देखें कि जो हमारा यहाँ का एरिया था, तो आप नाम सुने होंगे सोनम वांगचुक, ठीक है, वांगचुक का नाम सुने होंगे। इन्होंने आर्टिकल जो शेड्यूल 6 के लिए बहुत प्रयास किया और इनको क्या हुआ, फिर लास्ट में प्रिजन मिला, जेल हो गई, ठीक है। तो वहीं पर जब यहाँ पर भी तो माउंटेन कट सकता था, लेकिन इन्होंने ले लिया था शेड्यूल 6, इसलिए वहां पर माउंटेन नहीं कटा। अब बात आ रही है कि यहाँ पर एक माउंटेन है आपका, उस माउंटेन को करने की बात कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया में उस माउंटेन को काटने अर्थात उस माउंटेन को हटाने का आदेश दे दिया है। और माउंटेन को जब हटाने का आदेश दिया है तो उस माउंटेन में जो माउंटेन है, यहाँ पे अरावली दिखा रहे हैं हम आपको, ये आते हैं, ये ठीक, ये ये है मेनली। अगर इस माउंटेन को हम देखें, इस माउंटेन को अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, अब थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद हम इसका फिजिकल भी देखेंगे। ये माउंटेन अगर हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक फैला है, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये इधर हम देखें तो गुजरात है, गुजरात है, इधर देखें तो क्या है, यहाँ पर एमपी है, फिर उसके बाद वहां पर देखें तो वहां पर क्या है, दिल्ली है, ठीक है? दिन देखें क्या है, यूपी। तो अब एक तरफ से हम देखें तो ये कितने एरिया में फैला हुआ है अरावली माउंटेन, तो 4, ये जो टेरिटरी हैं, जिस एक्सपैंड है टेरिटरी में वो 4 हैं, एक्सपैंड टेरिटरी, एक्सपैंडेड टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरीज जो 4 एरिया में फैला हुआ है, ये हमारा अरावली है। जैसे ही अरावली को हम देख लेते हैं तो हमें दूसरा प्रश्न उठता है कि अरावली को क्यों काटा जा रहा है। इसमें भी ढेर सारी चीजें होंगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसे अरावली को काट दिया जाएगा तो वहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी धूमिल होती जाएगी। तो हम इस पे चीज़ों को समझेंगे, इस पे चीज़ों को समझेंगे, फिर हम जैसे समझेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे, फिर हम आएंगे उसी पर, फिर हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अब देखते हैं अरावली की जो सिचुएशन है, अरावली की जो सिचुएशन है, देखें तो अरावली की सिचुएशन सही मामले में इस अवस्थिति अरावली की देखें, सिचुएशन अरावली की देखें, अवस्थिति इसकी देखें, तो हम क्या देख पाते हैं, इसकी अवस्थिति के अनुसार हम ये पाते हैं कि अरावली जो है वो साउथ वेस्ट में स्थित है, साउथ वेस्ट में अर्थात दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। पहला चीज, जब अरावली दक्षिण पश्चिम में है, इसका मतलब जो मानसून भारत में बनता है, जो वर्षा जिस जिस मानसून से होती है भारत में, वो किससे होती है, वो भी अगर देख लें तो भारत में जो मानसून की वर्षा होती है वो भी किससे होती है, आपकी आपकी होती है साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से, ठीक है, साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से। जब ये दक्षिण पश्चिम से होती है वर्षा, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे जो मानसून बनेगा, यहाँ पे जो मानसून बनेगा वो यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा। लेकिन जो मानसून बनने में जो यहाँ पे हवाएं चलती हैं, एयर चलती हैं, पवन चलती हैं, जब ये विंड जाएंगी लेके ऑब्जर्व करके वाटर को, तो ये इसके पैरेलल चली जाएंगी, पैरेलल चली जा रही हैं, देखो ना
क्या हो रही हैं, समानांतर, पैरेलल चली जा रही हैं। अब पैरेलल मतलब समानांतर, समानांतर, समानांतर चले जाने के कारण अब ये क्या कर रही हैं, इधर वाले अगर पार्ट में हम देखें, इधर वाले अगर हम पार्ट में देखें, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट को देखें तो ये क्या है हमारा, ऊपर की ओर है। तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे, वेस्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे, और ये नॉर्थ मान लेते हैं, ये नॉर्थ वाला है, ठीक है, ईस्ट मान लेते हैं, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट वाले पार्ट में देखें और वेस्ट वाले पार्ट में देखें, तो वेस्ट वाले पार्ट से सीधे जा रही है और ईस्ट वाले पार्ट से सीधे जा रही है। लेकिन कारण है कि जैसे ये जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हिमालय दिखेगा, आपको हिमालय दिखेगा ना। इस हिमालय से जैसे ये टकराएंगी और टकरा के क्या करेंगी, अब वापस लौटेंगी, वापस लौटेंगी, और वापस लौटेंगी तो जैसे ही ये वापस लौटेंगी तो यहाँ पर ये बारिश कराएंगी। तो इस प्रकार से हम देखें तो इसका जो साउथ साउथ ईस्ट का पार्ट है वहां पर बारिश होती है। तो इस प्रकार, और इधर की ओर देखें जो वेस्ट का पार्ट है वो पे पास जो है सैंडी होता है, बलुआ होता है, यहाँ पर बारिश नहीं होती, यहाँ पर डेजर्ट, रेगिस्तान होते हैं। तो एक भाग राजस्थान का अगर देखें तो हरा भरा है और एक भाग वहीं पे सूखा से संबंधित, यहाँ पे दो चीजें मिल रही हैं। अब क्वेश्चन उठा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको दिया आदेश तो अब उससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और किस बेस पे दिया है आदेश, उस पे हम देखते हैं, किस बेस पे दिया है आदेश उस पे हम देखते हैं। अगर हम उस के अकॉर्डिंग हम देखें जो आदेश दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो ऑर्डर अगर हम देख लें, ऑर्डर देख लें तो वो उन्होंने कहा है कि 100 मीटर, 100 मीटर, अर्थात 100 मीटर, एक अगर बिल्डिंग बनती है और एक अगर तुम घर बनवाते हो तो एक बिल्डिंग बनने में, एक फर्स्ट फ्लोर बनने में मोटा मोटा वो कितना होता है, 3 मीटर, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं ये 3 मीटर बराबर 30, तीन तीन फ्लोर, तीन बिल्डिंग, एक के ऊपर एक, 30 बिल्डिंग हो, 30 बिल्डिंग हो, तो उतनी हाइट पे जो यहाँ पे माउंटेन हैं, पर्वत हैं, उनको काट दिया जाएगा। उतनी हाइट पे जो पर्वत हैं उनको काट दिया जाएगा, मतलब 90 मीटर के ऊपर तक, 100 मीटर की उन्होंने बोला है। तो 30 ऐसे फ्लोर हैं, 30 ऐसी बिल्डिंग होंगी, 30 बिल्डिंग की ऊंचाई तक, जो 30 बिल्डिंग से ज्यादा ऊंचाई तक जो चीजें होंगी उनको काट दिया जाएगा, वो पर्वत होंगे। उन्होंने ये दिया, चलो अच्छा समझ में आया सर कि उन्होंने ये दिया, इस बातों पे हुई। तो आगे क्या हुआ, काट दिया जाएगा तो समस्या क्या होगी, कुछ कारण भी तो होगा, काट देने से क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, इसको भी तो जानना जरूरी है। ओके, चलते हैं, जानते हैं उसको। जैसे ही जैसे ही काटा जाएगा यहाँ पे हम देखेंगे तो समस्या ये होगी कि अब जो एरिया है यहाँ पर सैंडी था, सैंडी था, यहाँ पर सैंडी था, इस वाले एरिया में यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा थोड़ा सा ग्रीनरी था, ग्रीनरी है, मैंने बताया। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा वो क्या होता है, यहाँ पे वर्षा होती है, यहाँ पर रहनी होती है, वर्षा होती है। इस वर्षा के कारण यहाँ पर बालू नहीं, यहाँ पे बालू है। अब यहीं पे आप उठा के देखोगे तो आपको यहाँ पे दिल्ली मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे इसी ये यूपी वाला एरिया है और ये हिमालय वाला, ठीक, ये हिमालय वाला एरिया है। तो 3 एरिया हैं आपके, ये हिमालय, ये यूपी, ठीक है, और ये, ठीक। अगर तीनों एरिया को हम देखें तो यहाँ पर जैसे ही ये
पर्वत काटे जाएंगे इसमें जो 100 मीटर तक हैं, तो यहाँ से जो रेत है, बालू है, जो कण है, जो यहाँ पे बजड़ी है, ये जो छोटे छोटे स्टोन पार्टिकल हैं, ये जो छोटे छोटे स्टोन पार्टिकल हैं, जब ये कटेंगे तो किसको प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट किसी को होगा ना। ये प्रॉफिट होगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का जहां काम हो रहा है, जहां पे बिल्डिंगें बन रही हैं, उन लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है। दूसरी प्रॉफिट जो माइनिंग का काम करते हैं उनको होगा। ठीक है। इन लोगों ने प्रॉफिट ले लिया, चलो आओ इंडस्ट्री लगाओ, प्रॉफिट लो, चले जाओ, कर लिया। ओके। जब इन लोगों ने प्रॉफिट ले लिया तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? उसके बाद भी तो कुछ सिचुएशन होगी भाई। उन्होंने प्रॉफिट लिया, माइनिंग किया, उसको जाके मार्केट में बेचा, लोगों ने खरीदा, खुद की डिमांड पूरी हुई, पैसा कमाए, लोगों की डिमांड पूरी हुई। लेकिन जो पर्यावरण बनाम विकास है, क्या ये सही है? अगर हम पर्यावरण का दोहन करते रहेंगे, इन्वायरमेंट का एक्सप्लॉयटेशन करते रहेंगे, तो क्या इन्वायरमेंट एक टाइम के बाद, जिस वर्ड का यूज करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या वो वर्ड रह जाएगा? सतत विकास रह जाएगा? क्या ये है? फिर चलो ठीक है, हमने किया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो कुछ ना कुछ कारणों से उन्होंने वहाँ पे स्पेशल लोग बैठे रहते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, विशेषज्ञ लोग रहते हैं, तो उन्होंने कुछ सोच के लिया होगा ना। तो हम इसका पर्सपेक्टिव बता रहे हैं आपको। फिर दूसरा हम देखते हैं, दूसरा देखते हैं परसेप्शन। दूसरा परसेप्शन अगर हम देखते हैं तो जैसे कट गया, अब मान लीजिए इसको हमने ये जो आपके माउंटेन है कट गए। जब ये कट गए तो कटने के बाद जो ये एरिया है, ये एरिया है, अब पूरा ये सैंडी हो जाएगा। और दूसरी के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ये एरिया डेजर्ट वाला है तो डेजर्ट आगे बढ़ता है, डेजर्ट हमेशा आगे। तो इतना अगर ये एरिया डेजर्ट है तो यहाँ पर भी डेजर्ट आने में समय नहीं लगेगा। क्लियर? जब डेजर्ट आने में समय नहीं लगेगा तो ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा? बालू वाला एरिया हो जाएगा। अब पूरा ये सैंडी एरिया, बालू वाला एरिया हो जाएगा। अब जैसे ही हवाएं चलेंगी, हवाएं जैसे ही चलेंगी तो ये हवाएं ऐसे चलेंगी। ठीक है। तो वहीं यहां से हवाएं ऐसे चलेंगी। जैसे ही हवाएं चलेंगी तो यहां से बालू और छोटे छोटे कण कहाँ जाएंगे? वो आपके जाएंगे दिल्ली, हिमालय पर, यहां पर जाएंगे। जब ये सैंड जाएंगे यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि दिल्ली जो है पहले से ही पॉल्यूटेड है, पहले से ही पॉल्यूटेड है। अब जब कोई हीटेड पार्ट, गर्म बालू वहां पहुंचेगा दिल्ली में, तो और गर्मी उत्पन्न करेगा, तो और गर्मी उत्पन्न करेगा दिल्ली में, तो इसका मतलब है कि दिल्ली में और प्रदूषण बढ़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, दिल्ली में जो पीएम 2.5 पार्टिकुलेट मैटर के पॉल्यूशन होते थे, ये जो सैंड थे ये इसको ऑब्जर्व करते थे, इसको यहीं से पकड़ के ऑब्जर्व करके रख लेते थे और यहाँ से आगे प्रदूषण को बढ़ने नहीं देते थे। जब ये उड़ के चले जाएंगे यहाँ पर, तो क्या क्या अब पीएम 2.5 को ऑब्जर्व करने वाला सैंड बचेगा? नहीं बचेगा। दो चीज हो गई। तीसरी चीज हम देखें कि यहां पर जो समस्या हो रही है, अब हिमालय वाला देखिए, ये हिमालय वाला एरिया देखिए। इन हिमालय के एरिया में पहले से ही क्या है? स्नो है, बर्फ है। पहले से क्या है? बर्फ है। ये बर्फ है पहले से, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बर्फ है, ये अगर इस बर्फ से जाके हमारा गरम बालू, गरम रेत जाके टकराएगा तो उसको क्या करेगा? उसकी मेल्टिंग बढ़ा देगा। जैसे ही मेल्टिंग उसकी बढ़ाएगा तो हम देखेंगे बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगी, डिजास्टर का रूप ले लेगा। तो इससे भी क्या होगा? हमें
प्रॉब्लम होगी। तो इन दोनों की प्रक्रियाओं से हम ये देखते हैं कि इसके कटने से नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए हम एक शब्द कह सकते हैं, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, यहीं से उठता है कि एनवायरनमेंट चाहिए कि विकास चाहिए। हाँ, विकास की सीढ़ी की बात होती है कि विकास हो, डेवलपमेंट हो, नो डाउट डेवलपमेंट जरूरी भी है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ तक? इको फ्रेंडली होकर डेवलपमेंट करें कि एनवायरनमेंट के अपोजिट होकर डेवलपमेंट करें? अगर डेवलपमेंट हुआ तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ना। ओके, यहां तक समझ में आया। अब यहीं पर हम देखते हैं कि अगर इनको शेड्यूल 6 में रखा गया होता तो जो आज ऑर्डर आया हुआ है ना आता, ना आता। तो शेड्यूल 6 का प्रॉफिट यही था। ठीक, तो आप इसके फायदे भी देख लिए, नुकसान भी देख लिए। अब और हम देख लें कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा और देख लें। अब ये जो इनके जो भाग हैं, इनके जो भाग हैं वो इन भागों में उकरे हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से भाग? ठीक है, ये चार भागों में अगर देखा जाए तो इनका फिजिकल चार भागों में है। पहला देखा जाए, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट है ये नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट है। ठीक है, वहीं पर देखा जाए ये अरावली वाला माउंटेन है, ये अरावली वाला माउंटेन, ये ईस्टर्न प्लेन्स है। यहाँ पर जो एवरग्रीन कह रहे हैं, जहाँ पे बारिश हो रही है, ईस्टर्न प्लेन्स है ये। ठीक है, ईस्टर्न प्लेन्स, और ये वाला फिर एरिया बचता है। तो इस प्रकार से फिजिकल के रूप में देखा जाए ये तो चार भागों में बटे हुए हैं। ठीक, ये फिजिकल देख लिए हम। और हम क्या देखें, यहाँ पर कुछ फेमस जैसे नेशनल पार्क भी हैं, जैसे रणथंभौर। रणथंभौर हम आपको दिखा देते हैं मैप में। रणथंभौर, सरिस्का, सरिस्का कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ये देखो, ये देखते हैं। ठीक, अब इसमें हम देख लेते हैं क्या चीजें। यहाँ पे देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कुंभलगढ़ ये है, फिर माउंट आबू है, धरहा है, रामसागर है, रणथंभौर है, केवलादेव है, सरिस्का है। यहाँ पे देखें तो रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, ताल, जयपुर, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं अभी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये एरिया जो होते हैं, नेशनल पार्क जो राजस्थान में होते हैं, ये लगभग 2.92% एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। एरिया को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ओके, तो ये चीजें इसके इंपॉर्टेंस में रही। ठीक है, तो न्यूज ज्यादा चर्चे में था तो लेके अरावली को, तो अरावली से चीजें क्या क्या हो सकती हैं, हमने सोचा कि उस पर हम चर्चा कर लें। ठीक है, हमने सोचा कि हम उस पर चर्चा कर लें, जिससे क्या होगा कि हमें जो चीजें आने की पॉसिबिलिटीज है वो कंप्लीट रहेगी, क्योंकि यहाँ के स्टोन की भी डिमांड बहुत ज़्यादा है ना। तो अब विकास के नाम पे अगर हम एनवायरनमेंट का दोहन करेंगे तो ज़्यादा दिन तक तो नहीं चल पाएगा, एक टाइम तक ही सस्टेन हो पाएगा ना। ओके ओके।